खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है। ऐसे में पंजाब में 20 तारीख को मतदान होना है और पंजाब के जालंधर कैंट से बीजेपी प्रत्याशी सरबजीत मक्कड़ भी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा दमखम आजमा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, इसका जायजा लेने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अनिल कुमार के पास, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि सरबजीत मक्कड़ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं। अनिल, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से पंजाब में की जा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होने के बाद बीजेपी एक नई फॉर्म में पंजाब में देखी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बातचीत करें और बताएं कि आखिरकार बीजेपी की जमीनी स्तर पर तैयारियां क्या कुछ है। बिल्कुल, देखिए सभी हलकों में पंजाब की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार क्योंकि अंतिम चरण में पहुंच गया है। सभी उम्मीदवार जो है अपने तरीके से माहौल बना रहे हैं। पार्टियों की तरफ से पूरी तरीके से प्रचार किया जा रहा है। और पंजाब में अगर जालंधर की बात की जाए तो अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उसके बाद किस तरीके का मनोबल जो है वो बढ़ा है कार्यकर्ताओं का, उम्मीदवारों का किस तरीके से माहौल जो है वो बन रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो जालंधर कैंट से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के सरबजीत सिंह मक्कड़ जी, उनसे बात करेंगे सीधे। मक्कड़ साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट। मेरी बात जी, बहुत मेहरबानी जी। मक्कड़ साहब, किस तरीके का माहौल है और प्रधानमंत्री यहाँ आए उसके बाद कितना माहौल चेंज हुआ है? माहौल बहुत अच्छा है। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार है, उसकी सरकार यहाँ पे बनेगी। मोदी साहब के आने से 50% हमारी वोटें बढ़ गई। हर आदमी ने उनका स्वागत किया, दिल से स्वागत किया। हर आदमी ने बोला आज की जरूरत भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब की सरकार। मक्कड़ साहब, ये भी चर्चा है कि मोदी जी जब जालंधर आए तो आपसे अलग से बात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई प्रधानमंत्री के साथ? जहाँ पे हम बैठे हैं ना, यहाँ पे ही मोदी साहब आए थे आज से 25-30 साल पहले, जब वो ना मुख्यमंत्री थे ना वो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वो 2 दिन नहीं भूले, हमने प्रचार किया था उनके साथों साथ होके। मैं अकाली दल की तरफ से था, वो उधर की तरफ से। वो इतने एक्साइटेड हुए जब मैं मिलने गया। मैं तो उनके गोडी हाथ लगाने गया, वे प्रधानमंत्री जी को मिलूं। जब गया तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और प्यार किया और थापड़े मारे। कहने लगे तो मेरे पास आया क्यों नहीं, इलेक्शन होने के बाद तुरंत तूने मेरे पास आना है। बहुत प्यार किया। वो मैं समझ लो इतना दिल में खुशी मनाई कि यार देश का प्रधानमंत्री इतने साल याद कर सकता है, इतने साल सब कुछ कर सकता है। उन्होंने करके दिखाया। वो ऐसे ही प्यार करते हैं। मेरा ख्याल है जितना उनका सिखों से प्यार है शायद किसी और से नहीं है। अपनी कम्युनिटी को हर कोई प्यार करता है, पर जो सेक्युलरिज्म में बोले, जो उनका मैं विज़न देख रहा हूँ, बहुत बड़ा विज़न है। वो किसानों के हक में भी है, वो हमारे हक में भी है, बाहरले देशों वाले के हक में भी है। हमारे पंथक मामले जितने थे सरदारों के, सबका उन्होंने ही हल किया। चाहे करतारपुर का लांघा खोला, चाहे उन्होंने काली सूची माफ़ की, चाहे जो हमारे दिल्ली में लोग मारे गए थे कांग्रेस की सरकार वेले, उनके भी केस उन्होंने ओपन करके मलम लगवाई उनकी सरकार ने। मोदी साहब का विज़न बहुत बड़ा है। मोदी साहब के बिना ये पंजाब चलेगा नहीं, और ये पंजाब चलेगा तो मोदी साहब चलाएंगे। पंजाब बहुत बुरी तरह नाल करजाई हो चुका है। पंजाब में जो गरीब लोग हैं उनका कांग्रेस ने कुछ नहीं होने दिया। अब आने के सरकार आने के बाद, इलेक्शन होने के बाद पूरी सुविधा दी जाएगी, इंडस्ट्रीज को भी दी जाएगी। ऑल ओवर सारा कुछ तैयार हो गया। जब फिरोजपुर में आए थे तो बहुत बड़ा बजट लेके आए थे कि हमने यहाँ पे इतना खर्चा करना है, हॉस्पिटल बना के देने हैं, सारी चीज़ का ध्यान करना है। पर कांग्रेस ने वो दौरा डिस्टर्ब कर दिया था। पर जालंधर वालों ने मेरे हलके में उनका बहुत स्वागत किया, बहुत बड़ी गिनती में आए और सारे लोगों ने उनको प्यार दिया और प्यार लिया।
उनने हमारे लिए वोट मांगी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो वोट मांगने के बाद हमारा काम सफल हो गया, हम जीत पाएंगे। खासो खास मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार को मिलना, मोदी साहब को मिलके उनसे प्यार लेना और उनका अपने आप प्यार देना, ये बहुत बड़ी बात है। किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं आप मक्कर साहब? क्या मुद्दे रहे हैं इलेक्शन में जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? कांग्रेस सरकार बुरी तरह पंजाब में असफल रही और हमारा हल्का जो जलंधर कैंट है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सारे ही नहीं हुई, बुरा हाल है। वो प्रगट सिंह एक ऐसा इंसान है, पहले वो अकाली दल के साथ था, उसने पलटी मारी, कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से जीत गया। उसने किसी को कभी पूछा ही नहीं, कोई काम किया ही नहीं। जिन्नियां कलोनियां साडे एरिया बणियां नवीं बणियां, उन्हां सारियां च उहदे प्लाट, उहदे जिन्ने पैसे सड़कां दे सी प्राइवेट कलोनाइजरां दे मोहरे ला दिते, ते जो पहले वालियां रोड बणियां होईयां टाइम बार हो चुकियां सी, एक भी नहीं बनने दी। और जो स्मार्ट सिटी में मोदी साहब का पैसा आया उसको भी खुर्द बुर्द करके ऐसे लगवाया गया। मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं आप, किस पार्टी के साथ? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, ये तीनों चारों मेरे नीचे हैं, इनको बहुत कम वोट मिलेगी, हमें इन ब्लॉक्स वोट मिलेगी। कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से एक बयान दिया गया प्रवासियों को लेकर, आप उस बयान को किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री? जिस मुख्यमंत्री को इतना नहीं पता कि प्रवासी भाइयों की कितनी यहाँ पे बड़ी ताकत है, किस तरीके से वो करते हैं, उसने तब किया कि ये प्रवासी है ना जी, वो सब मोदी साहब के साथ है, मोदी साहब का नाम जपते हैं, हर हर मोदी कर कर मोदी। उसने जेलसी की, उसने गलत बयान दिया, हम उसकी निंदा करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम अपने भाइयों को अपने साथ रखेंगे, उनको और काम और ठेकेदारी और सब कामों पे हमारा चल ही नहीं सकता काम। हम भाइयों जैसे काम करते हैं, हमारे बराबर हैं, वो किसी से कम नहीं है। उसने गलत बयान दिया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। चन्नी जी, ऐसे आपको नहीं अच्छा लगता कि आप लोग एक मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा बयान करो? हम भैया को भगा देंगे, एक भैया हमें भगा के दिखाओ, मेरे पास ही आ जाओ, मेरे शहर में ही करके दिखाओ, मैं देखो आपको कैसा जवाब देता हूँ। अब मक्कर साहब, एक पिछला दौर था, अभी किसान आंदोलन हुआ कृषि कानूनों को लेकर, उसके बाद वो रिवील भी कर लिए गए। अभी कोई विरोध है क्या भारतीय जनता पार्टी का जब आप लोगों के बीच? आप लोग जब ऐसी बात करते हो तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसानों का साथी हूँ, किसानों के साथ धरने में रहा हूँ। मोदी साहब ने निर्णय दे दिया उनके हक का, हम उनके साथ हैं, कोई विरोधता नहीं है, सब लोग हमारे साथ चलेंगे, सब हमें आशीर्वाद देंगे। मैं ये बात भी करना चाहता हूँ सब किसान वीरां नूं, प्यारे वीरो, असीं देश के प्रधानमंत्री नाल चलना है। जे एक कानून कदे गलती नाल गलत बन गया सी, उहनूं वापस ले लिया, हर चीज़ तो आके पूरी सेवा करांगे। सेंटर की सरकार है, छोटी मोटी सरकार नहीं। स्लंप एरिए दे विच जिन्नियां सुविधां आंदियां ने, चाहे आटा दाल तो लैके जिवें 1,80,000 रुपये घर दे दिते ने, प्लाट दिते ने, ये सारा मोदी साहब का विजन है। टॉयलेट बनिया मोदी साहब का विजन है, फ्लैट्स बने मोदी साहब का विजन है। उनके विजन को देखो, वो देश को एक बराबर करना चाहते हैं और बहुत बड़ी पंजाब में सरकार चला के उसको हर तरह की एड दे के तकड़ा करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है मक्कर साहब की, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी अगर आप जीतते हो तो? सबसे पहले ऐसे कौन से काम रहेंगे जो जीतने के बाद करवाना चाहोगे? कोई काम पहले हुआ ही नहीं, सारे काम दोबारा से करने पड़ेंगे। जलंधर छावनी के सारे काम है वो हम करेंगे, चाहे वो रजिस्ट्री होने वाली है, चाहे उनके नक्शे पास नहीं होते, उनके पास पीने वाला पानी नहीं है, उनके पास अस्पताल नहीं है। ये प्रगट सिंह ने बेड़ा गर्क कर दिया इस इलाके का। उससे पहले एक और एमएलए था जो नया नया अकाली दल में दोबारा 5वीं बार पार्टी बदल के आया है, उसको कहते हैं बराड़, वो भी धोखा करके दे गया था लोगों। मैं आपके साथ जुड़ के रहा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ। हर आदमी ने मेरे ऊपर सिर पे हाथ रखना है। ये किसानी का गुस्सा को आपके मन में है, वो मैं आपकी सेवा करके सब निकाल दूंगा, जैसे मैंने पहले सेवा की है। 16-17 में सारी डेवलपमेंट मैंने कराई, वही पैसा आज तक लग रहा है। अपने गांव में देख लो, आले दुआले देख लो, तो मुझे हर धरने में देखो
कि मैं किसानों के साथ था। जब आपका फैसला हो गया, बाकी चीज़ आपको मिल जानी है। ਆਪਾਂ प्रधानमंत्री नाल गल वकड़ी पाउणी है, ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं करना कि ਆਪਾਂ कोई नफरत पैदा करनी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो फिलहाल सर्वजीत मक्कड़ हमारे साथ थे और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं और जालंधर में प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसके बाद मनोबल बढ़ा है कार्यकर्ताओं नेताओं का, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है और निशाने पर लिया गया उनकी तरफ से। प्रगट सिंह जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं, अभी वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं जालंधर कैंट सीट से। तो फिलहाल दावे जो हैं फिलहाल सभी उम्मीदवारों की तरफ से इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। अनिल, यहाँ पर एक बड़ी चुनौती, क्योंकि 2017 के अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर निकलकर पंजाब में सामने आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी बन सकती है, क्योंकि अब त्रिकोणीय मुकाबला प्रदेश में देखा जा रहा है कांग्रेस के बीच और बीजेपी के बीच, और साथ ही आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं एंट्री जो हुई है वो एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। बिल्कुल सभी जगहों पर, हालांकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी आम आदमी पार्टी काफी उभर कर सामने आई थी, जन समर्थन मिला, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। फिलहाल सभी जगह अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई ऐसी सीटें हैं, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर जोरदार तरीके से मुकाबला जो है वो चल रहा है और बड़ी टक्कर जो है आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे, पहले की अगर बात की जाए 2017 की, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी की अभी रैली हुई है पठानकोट में, रैली की प्रधानमंत्री ने बहुत ही जोशो खरोश देखा गया, जनता काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे थे, जन समर्थन कहीं ना कहीं भारी मिल रहा है बीजेपी को। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है बीजेपी के लिए कि पंजाब में सरकार बनाने में कहीं ना कहीं जो वो पुराने बैकयार्ड से या फिर पुराने बैकलॉग्स थे वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भर लेगी। आगामी चुनाव में जो 20 तारीख को मतदान होना है, जनता का समर्थन मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी, क्योंकि पहले अकाली दल के साथ गठबंधन में 2017 में, उससे पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ती रही 23 सीटों पर और इस बार 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि 23 सीटों से अब 73 सीटों पर उतरना और सभी ऐसे हल्के, ऐसे जिले जहां पर पहले संगठन बहुत मजबूत नहीं था, वहां पर संगठन को मजबूत करना, उम्मीदवारों को मजबूत करना, ये बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से दौरे किए गए हैं, माझा, मालवा, दोआबा, सभी को कवर करने का प्रयास उनकी तरफ से तीनों रैलियों में किया गया है। और बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की का भी कि जो उम्मीदवार हैं सभी उनके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार जो है वो किया जाए। तो सभी बड़े नेता जो हैं अभी चुनाव प्रचार में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी जालंधर से बीजेपी प्रत्याशी सर्वजीत मक्कड़ से हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और बीजेपी के मुद्दों को जानने की कोशिश की कि आखिरकार कौन से वो मुद्दे हैं जो जालंधर में जरूरी हैं। और उन्होंने कहा कि जनता जो लगातार समर्थन मोदी को दे रही है, मोदी साहब के बिना पंजाब नहीं चलेगा, ये बीजेपी प्रत्याशी ने साफ तौर पर कहा सर्वजीत ने। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कोई काम भी नहीं हुआ, अब बीजेपी विकास करेगी, जालंधर में सारे काम ठप पड़े हैं, दोबारा से काम करने पड़ेंगे, सारे विकास कार्य करने पड़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, खबर फास्ट पर बोले बीजेपी प्रत्याशी सर्वजीत मक्कड़, जनता मोदी जी को समर्थन दे रही है और अब 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद किया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी सर्वजीत मक्कड़ ने अपनी बात रखी। किसानों के मुद्दे पर सर्वजीत ने कहा कि नाराज भाइयों को समझाने की कोशिश हम करेंगे और उनकी सेवा कर कर उनकी जो नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा। और इस बीच सीधे आपको पंजाब के फाजिलका लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने